नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्लेनेट में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे चल रहा है जनरल साइंस। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में हम पहले आप पढ़ चुके हैं आपका सेल। ठीक है, सेल हमने शुरू कर दिया था, सेल आपका खत्म हो चुका है। आज जो नया टॉपिक आपका चलेगा वो आपका चलेगा आपका प्लांट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जानेंगे प्लांट टिश्यू होता क्या है, क्या टिश्यू क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे टिश्यू क्या होता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो आपका जो ये टॉपिक है, ये आपका टॉपिक CDS CAPF आपका NDA के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार यहाँ से बहुत बार कई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो प्लांट टिश्यू हम शुरू करेंगे। चलिए, तो प्लांट टिश्यू क्या होता है, पहले हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की अगर बात करें तो हमने एक चीज पढ़ी थी सेल में कि सेल जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि सेल सेल आपके क्या होते हैं, सेल से आपका ऑर्गेनिज्म बनते हैं। कौन से? यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर। ये हमने पढ़े थे कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे। ठीक है, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे कि आपका क्या होते हैं कि मल्टी सेलुलर और आपका यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम बात कर रहे थे तो क्या होते हैं यूनिसेलुलर जो आपके एक ही सेल से बने होते हैं। ठीक है, कितने सेल? एक सेल। जो आपके एक ही सेल से बने हुए होंगे, जो सारा फंक्शन उनकी बॉडी में जो भी काम होगा वो कौन करा रहा होगा? एक ही सेल करा रहा होगा, तो वो होते हैं यूनिसेलुलर। और वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ पे कई सारे सेल होंगे, कई सारे सेल आपस में मिलेंगे और आपका फंक्शन कराएंगे तो वो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपके एक ही सेल से बने हुए हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो आपके कई सारे सेल से बने हुए हो। एग्जाम्पल जैसे मल्टी सेलुलर हम लोग। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सेल काम कैसे करता है ये हम समझेंगे। अच्छा, एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। ये हमने समझा भी था पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि आपका सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल यूनिट में होता क्या है समझो। स्ट्रक्चर यूनिट कैसे बनाता है, सेल आपका स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, सेल से स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो समझेंगे हम। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कई सारे सेल एक जैसे सेल आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? कई सारे सेल छोटे छोटे सेल आपके क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। और कौन से सेल मिलेंगे पहले याद रखना, वो सेल मिलेंगे जिनका शेप सेम होगा, जिनका साइज सेम होगा और जिनकी वर्किंग या फिर फंक्शन सेम होगा, वो आपस में मिलेंगे और बना देंगे एक टिश्यू। क्या बना देंगे? टिश्यू। तो सेल से ही जब छोटे छोटे सेल, जब कई सारे सेल जिनका शेप, साइज, आपका फंक्शन सेम होता है और वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाते हैं। और फिर इसी टिश्यू से क्या होगा? कई सारे टिश्यू फिर आपस में मिलेंगे, कई सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे जिनका काम जो मिल के काम कर रहे होंगे, और वो आपका बनाएंगे ऑर्गन। क्या बना देंगे? ऑर्गन। टिश्यू से ही क्या बनेगा? फिर ऑर्गन बनेगा। कोई भी ऑर्गन, जैसे अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट भी किससे बना है? टिश्यू से बना है। छोटे छोटे टिश्यूज आपके मिले हैं, वो आपस में मिले हैं और उन्होंने क्या बनाया? ऑर्गन बनाया है। कोई भी चीज, कोई भी टिश्यू हम बात कर लें, कोई भी ऑर्गन की हम बात कर लें तो वो किससे बना है? टिश्यू से ही बना है। उसके बाद इसी ऑर्गन से अब अकेला ऑर्गन काम नहीं करता, उसके साथ कई बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, बॉडी को काम कराने के लिए कई सारे आपके टिश्यू आपस में मिलते हैं, कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, कई सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे और आपका फंक्शन कराएंगे। जब आपके कई सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है समझो। डाइजेशन का अगर काम करूं तो डाइजेशन का काम मुंह से शुरू होता है। तो माउथ, यहाँ पे भी आपके टिश्यूज हैं, मुंह में भी आपके टिश्यूज हैं, यहाँ से आपका ऑर्गन बन गया माउथ। ठीक है, वो हो गया। फिर आपका एक नली आती है, फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, वो आपकी बन गई। ठीक है, वो आपका एक ऑर्गन है। फिर स्टमक हो गया, स्टमक एक ऑर्गन हो गया। फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ये कई सारे ऑर्गन आपस में मिले और इन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यही आपका क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और जब आपके
ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जब आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है कि ऑर्गन आपके काम करने के लिए शुरू हो गए, सारा वर्किंग आपका करा रहे हैं, तब जाके आपके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बनेंगे, आपके ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो समझे कि आपका क्या हो रहा था, यहां पे ये हो रहा है कि आपका सेल से आपके टिश्यू बन रहे हैं, सेल से आपके टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गन बन रहा है, और ऑर्गन से ही आपका ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद आपका क्या बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चर यूनिट और सेल को ही हम एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, समझो, एक चीज समझो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोल रहे हैं, जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो हमारा घर कैसे बनता है, पहले आपका क्या होता है, ईंटें बिछती हैं, छोटी छोटी ईंटें बिछेंगी। ठीक है, ईंटें बिछेंगी, अब ईंटों से ही क्या होगा, दीवार खड़ी होगी, एक वॉल बनेगी, एक वॉल बनेगी। अब कई सारी वॉल आपस में मिलेगी तो एक रूम बनेगा, एक रूम बनेगा। अब फिर कई सारे रूम आपस में मिलेंगे तो रूम बनने से आपका क्या होगा, आपका हाउस बनेगा, आपका हाउस बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो देख रहे हो, अगर हम इन ईंटों की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, तो ये एक सेल की तरह काम करे, छोटी छोटी ईंटें ही तो आपस में मिल रही हैं, तब जाके आपकी क्या बन रही है, वॉल बन रही है। वॉल क्या हो गई, एक तरीके से टिश्यू हो गई। अब वॉल के बाद आपका रूम बनेगा, रूम क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया जहां पे हम रह रहे हैं। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, कई सारे रूम आपस में मिले, किचन, ड्राइंग रूम सारे मिले, और आपका क्या बन गया, पूरा एक घर बन गया। तो ये इसीलिए ही हम सेल को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये हुआ टिश्यू बनने का प्रोसेस। तो टिश्यू किससे बन रहा है, सेल से बन रहा है। और कौन से सेल मिल रहे हैं, जिनका शेप, साइज, फंक्शन एक जैसा होगा, वो आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, टिश्यू बना देंगे। क्लियर है? अब टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। क्या, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू के हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू आप देख सकते हो, टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, हैव अ कॉमन ओरिजिन, जहां से एक जगह से निकले हो, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन भी सेम होगा, और आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक लेयर से सीमेंटिंग सब्सटेंस बना देंगे, एक सब्सटेंस बना देंगे जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है? और भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में अलग टिश्यू आएंगे, आपके मस्कुलर टिश्यू हो गए, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हो गए, ये सब आपके टिश्यूज होते हैं। चलो आगे देखो, आगे हम बात करेंगे अब टिश्यू की। तो टिश्यू हमने समझा क्या होते हैं। अब टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लांट एनिमल ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझो, जब हम यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक ही सेल है, वहाँ पे कोई टिश्यू नहीं बन रहा है, वहाँ पे आपका एक ही सेल है। जब आपका एक ही सेल वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे कोई टिश्यू ही नहीं बन रहा, तो हम वहाँ पे टिश्यू पढ़ेंगे क्यों, हम पढ़ेंगे टिश्यू किसमें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। कौन होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन हो गए, प्लांट और एनिमल। तो इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है, इन्हीं के ही आपके टिश्यू होते हैं और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? चलो, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्लांट टिश्यू। कौन सा, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। तो प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू जो होता है, समझो प्लांट टिश्यू क्या होता है, इधर समझो। प्लांट टिश्यू की हम बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो आपका दो तरीके के टिश्यू होते हैं, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू को। ठीक है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और आपके परमानेंट, दो तरीके के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और आपके परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो टिश्यू समझे, टिश्यू दो तरीके के, प्लांट और एनिमल, और यहाँ पे प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं तो प्लांट टिश्यू आपके दो तरीके के, मेरिस्टेमेटिक और आपका परमानेंट। क्लियर है? तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलो बात करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, देखो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें जिनमें क्षमता होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छा बने किससे होंगे? सेल से बने हुए होंगे। किससे बने हुए होंगे? सेल से। जिन सेल्स में डिवाइड करने की क्षमता होती है, क्या करने की? डिवाइड करने की। जो आपके सेल्स, जो आपके टिश्यू क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। जो सेल्स आपके डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और नए सेल बना सकते हैं, नए सेल बना सकते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। वो क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक। जिनसे आपके नए सेल्स बन सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, जिनके पास क्षमता होती है, जिसके पास काय के डिवाइड होने की, वो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हुए? जो आपके डिवाइड हो सकते हैं, जो आपके क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जो होंगे बहुत ही ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। एक्टिव मतलब कि आपके न्यू सेल्स बना रहे हैं, न्यू सेल्स बना तो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, नए नए सेल्स आपके यहाँ पे बनेंगे, तो आपके क्या होते हैं? डिवाइड होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। तो डिवाइड होने के बाद ये आपके क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है आपका डिवाइड होने के लिए। ठीक है बेटा, तो एक्टिव सेल्स होते हैं बहुत, कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल्स हुए जो आपके डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के टिश्यू हुए ना, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक क्या हुआ? जो आपका डिवाइड हो सकता है, जो आपका डिवाइड हो सकते हैं, जो सेल्स आपके डिवाइड हो सकते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक है तो आपका डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी आपके एक्टिव भी होंगे। कैसे होंगे? एक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद इसकी बात करें, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल में हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म वो होता है, एक फ्लूइड होता है जिसमें आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। कैसा होगा? डेंस होगा, बहुत ज्यादा आपका पास पास होगा, बहुत ज्यादा चिपका हुआ होगा। यानी आपका इसके में क्या होगा? बहुत ज्यादा आपके क्लोज होंगे। ठीक है, टिश्यूज होंगे, सेल्स जो होंगे बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है बेटा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा। क्लियर है? समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट देखो आगे। चलो, तो ये तो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। समझ में आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो आपका डिवाइड हो सके, जो आपका डेंस साइटोप्लाज्म हो और आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो। क्या हो? एक्टिव हो। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब ये जो है ये आपके यंग टिश्यू है। पहली बात याद रखना, ये कैसे हैं? यंग टिश्यू है, यंग है। ठीक है, तो यंग है मतलब जवान है, ये आपके क्या करेंगे? आगे डिवाइड होते रहेंगे और नए सेल्स बनाते रहेंगे। उसके बाद अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट टिश्यू बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक से ही। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वहीं से ही आपके क्या बनेंगे? परमानेंट टिश्यू बनेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनने की? परमानेंट बनने की, उसको बोलते हैं हम डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन क्या हुई? सेल डिफरेंशिएशन क्या हुई? सेल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम इसको। तो सेल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है? जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो गए? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। ये होते हैं आपके टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक समझ में आया? अब देखो, जब हम मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक को हम डिवाइड करते हैं आपका लोकेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? लोकेशन के हिसाब से, कि कहां पे हमें ये मिलते हैं, कहां कहां पे हमें ये मिल रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। चलो समझो, तो इसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो समझो क्या हो रहा है। लोकेशन के हिसाब से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या होते हैं उसमें? हम करते हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड। तो तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक मिलेंगे। जब लोकेशन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे तो हमें तीन तरीके के मिलेंगे। कौन कौन से? एक मिलेगा आपको एपिकल, एक मिलेंगे एपिकल, एक मिलेगा आपको इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, ठीक है, और एक मिलेगा आपको लेटरल, एक मिलेगा आपको लेटरल। ये तीन तरीके के आपको मिलते हैं। क्लियर है? ये तीन तरीके के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। अब आगे देखो, आगे देखो, अब समझाता हूं मैं कैसे। मान लो ये एक क्या है? प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब प्लांट में कहां कहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल रहे हैं वो यहां पे हम समझेंगे। समझो, अब अगर ये बोलूं तो ये एक शूट है, नीचे आपकी रूट होगी, नीचे आपकी कोई रूट होगी, मान लो ऐसे करके रूट होगी। ठीक है, ऐसे करके रूट होगी। अब इधर समझो, यहां पे, यहां पे इसकी जो ये लोकेशन है, टिप, ठीक है, टिप पे, ऊपर टिप पे, यहां पे
ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से प्लांट ऊपर को ग्रो करेगा, यहां से प्लांट क्या करेगा, ऊपर को ग्रो करेगा। तो यहां पे जो टिश्यू मिलते हैं, यहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे वो होंगे आपके एपिकल। कौन से होंगे, एपिकल। एपिकल टिप पे, रूट की और शूट की टिप पे, यहां से यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे भी आपको कौन से मिलेंगे, एपिकल मिलेंगे। यहां पे भी आपको एपिकल मिलेंगे। रूट की और शूट की टिप पे, रूट की और शूट की टिप पे यहां पे मिलते हैं आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि हमने पढ़ा लोकेशन के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से कहां पे ये मिल रहे हैं, कहां पे हमें मिल रहे हैं, शूट की टिप पे मिल रहे हैं और आपका रूट की टिप पे मिल रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ से आपका लीव्स बनी हुई है, यहाँ से आपकी लीव्स निकली हुई है, ठीक है। एक लीव्स ये निकली हुई है, एक लीव्स यहाँ पे निकली हुई है, मान लो एक लीव्स यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है, ये लीव है, ठीक है। अब इधर समझो, इधर समझो। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये बनी हुई है, जहाँ पे ये है, ठीक है, जहाँ से ये शुरू हो रही है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, इसको बोलते हैं हम इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटरनोड। और इसका ये हो गया, ये हो गया नोड। जहां से लीव्स स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। नोड्स के और इंटरनोड के बीच में, ठीक है, नोड्स के बेस ऑफ द लीव्स बोले तो बेस ऑफ द लीव्स आपका नोड्स हो गए। बेस ऑफ द लीव्स में और आपके इंटरनोड्स में, यहाँ पे जो यहाँ से आपका चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेंगे, यहाँ से आपका लंबा करने में मदद करेंगे, किसको, प्लांट को, वहां पे आपके मिलते हैं इंटर कैलेरी। कौन से मिलते हैं, इंटर कैलेरी। तो इंटर कैलेरी क्या करेंगे, आपके जो स्टेम है उसको आपका बीच में से बढ़ाने में मदद करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब होता क्या है, नेक्स्ट समझो। अब होता यह है कि जब आपका एक बार प्लांट ग्रो हो गया, लंबा हो गया, ऊंचा हो गया, लंबा हो गया, उसके बाद प्लांट जो होता है वो साइडवेज बढ़ता है। किसकी वजह से, साइडवेज बढ़ता है। तो साइड में, यहाँ पे ये साइड्स में, ये साइड्स में, ठीक है बेटा, इन साइड्स में, इन साइड्स में जो आपकी क्या करेगा, गिर्थ बढ़ाने में मदद करेगा। इसको बोलते हैं गिर्थ। जो गिर्थ बढ़ाने में मदद करेगा वहां पे आपको मिलेंगे कौन से, लेटरल। कौन से, लेटरल। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक आपका क्या करते हैं, गिर्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। कहां पे, गिर्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लियर है। तो आपके तीन तरीके के आपके यहां पे मिलेंगे, एपिकल, शूट और रूट में, इंटरनोड, इंटरकैलरी, इंटरनोड्स और आपका बेस ऑफ द लीव्स में मिलते हैं। क्लियर है। उसके बाद लेटरल जो होते हैं वो आपका गिर्थ बढ़ाने में मदद करते हैं। क्लियर है। तो ये होते हैं आपके तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर इतना। चलो एक क्वेश्चन देखो इसका, देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। आपका इन ग्रासेस में अगर मैं बात करूं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेट इज यूजुअली लोकेटेड एट, कहां पे होते हैं, कहां पे होते हैं बताओ। मैंने अभी बताया रूट टिप पे, नहीं, रूट टिप पे तो कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, लेटरल साइड मतलब आपकी साइड वाइज, नहीं, वहां पे भी नहीं होंगे। शूट टिप पे एपिकल होगा, यहाँ पे तो आपके लेटरल होते हैं। बचा क्या, बेस ऑफ द लीव्स। तो बेस ऑफ द लीव्स में आपका कौन सा मिलेगा, इंटर कैलरी मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। एक और देखो, एक और होगा, एक और नहीं है, चलो ठीक है। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन होगा, इंटर कैलरी के बारे में हुआ या एपिकल और लेटरल मेरिस्टेमेटिक के टाइप में हुआ। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक हम टिश्यू समझ गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे देखो, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ग्रोथ टिश्यू होते हैं जो आपका ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेंगे। तो टिश्यू कैसे होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं अपने पास। कैरेक्टरिस्टिक सेल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, थिन वॉल होगी और आपका डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको वैक्यूल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लांट में हमने पढ़ा है कि प्लांट में हमारा वैक्यूल होता है, मगर यहाँ पे आपको वैक्यूल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वैक्यूल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बेटा ये यंग है,
यंग है, और यंग है तो आपका क्या कर रहे हैं, सारी जितना भी आपका फूड मिल रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके डिवाइड करने में आपका क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक है, जब डिवाइड करने में सारा खाना लगा दे रहे हैं, सारी एनर्जी वहां लगा दे रहे हैं, तो आपका वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल का कोई काम ही नहीं है फिर यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे वैक्यूल नहीं मिलता। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, ग्रोइंग रीजन में मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से हमने 3 में डिवाइड करा था। ठीक है, तो एपिकल, आपका एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और लेटरल मेरिस्टेमेट हो गया। तो ये आपके हो गए कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। किसकी, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इधर समझो। परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 तरीके के, परमानेंट टिश्यू होते हैं 2 तरीके के। ठीक है, परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के, एक होते हैं आपके सिंपल परमानेंट, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हुए, सिंपल परमानेंट टिश्यू हुए ऐसे टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो आपके एक ही तरीके के सेल से बने हो, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। मतलब क्या है कि जो आपका एक ही तरीके के सेल बने हो, जिसमें आपका और कोई आपका काम नहीं हो, सारे के सारे कैसे हो, एक जैसे सेल हो, उनको बोलते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्या हुए, कॉम्प्लेक्स वो हुए जिसमें एक से ज्यादा आपके टिश्यू वर्क कर रहे हो, एक से ज्यादा सेल्स मिलके आपका क्या बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, वो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के, 3 तरीके के। कौन कौन से, इधर देखो 3 तरीके के कौन कौन से हुए ये समझो। एक होता है आपका पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, आपका कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और आपका स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये 3 तरीके के आपको यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलते हैं। तो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स में 2 मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा आपको जाइलम और एक मिलेगा आपको फ्लोएम। ठीक है, ये 2 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम यहाँ पे पैरेनकाइमा की। पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी एक तरीके के सेल से ही बना होगा। पहली बात, पैरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं ये होते हैं यहाँ पे लिविंग सेल्स। क्या होते हैं, लिविंग सेल्स। ये जो टिश्यू बने होंगे किससे बने होंगे, लिविंग सेल से बने हुए होंगे। ठीक है, पहली बात याद रखना कि पैरेनकाइमा जो होते हैं वो आपके लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरी बात, लिविंग सेल से बने हुए हैं। तीसरा, इनके बीच में जब आपके, देखो सेल से टिश्यू बन रहे हैं ना, जब आपके टिश्यूज आपके बनेंगे, सेल आपस में मिलेंगे और टिश्यू बनाएंगे, तो इनके बीच में जो गैप होगा, यानी स्पेस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी आपका जब आपके टिश्यू बनेंगे, सेल ऐसे मिलेंगे, सेल आपस में मिलेंगे, तो इनके बीच में जो गैप होगा, ये जो गैप आएगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, तो वो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका लूजली पैक्ड होंगे। कैसे होंगे ये, लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है, पैरेनकाइमा सेल कैसे होंगे, लूजली पैक्ड होंगे और इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है, लिविंग सेल्स होते हैं आपका यहाँ पे होते हैं। अब पैरेनकाइमा जो होते हैं, पैरेनकाइमा जो होते हैं वो आपको हर पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, हर पार्ट में, प्लांट के हर पार्ट में आपको पैरेनकाइमा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, सब जगह पे आपको पैरेनकाइमा देखने को मिलता है। तो पैरेनकाइमा सब जगह प्रेजेंट है, तो रूट में, शूट में, लीव्स में, आपका हर जगह पे। ठीक है, सब जगह पे आपका कौन होगा, पैरेनकाइमा होगा, क्योंकि लिविंग सेल्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे लिविंग सेल्स हैं वही आपके क्या होंगे, पैरेनकाइमा होंगे। क्लियर है, ये हुआ पैरेनकाइमा के बारे में। क्लियर है, चलो आगे देखो। पैरेनकाइमा आपका और क्या करता है, अच्छा लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कराना। क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। पैरेनकाइमा का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। प्लांट को आपका सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम किसका है, पैरेनकाइमा का है। क्लियर है, चले गए। ठीक है, अब देखो ये लिविंग सेल्स हैं, एक चीज समझना, यहाँ पे क्या है, ये लिविंग सेल्स है, सपोर्ट प्रोवाइड तो करा रहा है, उसके अलावा एक काम और करेगा, ये आपका फूड स्टोरेज का भी काम करेगा।
फूड स्टोरेज का काम करेगा, फूड को स्टोर करने का काम, फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। यानी यहाँ पे वैक्यूल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको वैक्यूल मिलेंगे। ये होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू, कौन सा, पैरेनकाइमा, और कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो हर जगह पे आपको मिलेगा, इसकी कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है कहाँ पे ना मिले, सारे पार्ट्स में आपको पैरेनकाइमा देखने को मिलता है। क्लियर है। दूसरी हम बात करेंगे आपकी कॉलेनकाइमा की। चलो ठीक है, तो एक बार देख लो आपका परमानेंट टिश्यू क्या होता है, किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेंगे। जब आपके क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू होते क्या है, बताया मैंने परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जब मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक से ही आपके परमानेंट बनेंगे। जब आपके मेरिस्टेमेटिक अपनी एबिलिटी खो देते हैं, जब अपनी एबिलिटी खो देते हैं काहे की, डिवाइड होने की, कि अब डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, अब बस एक जगह मिलके आपका काम करा देंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। वही आपके क्या हो गए, परमानेंट हो गए। एक जगह पे बैठ गए, उसके अलावा आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बस बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वहां पे बस हल्का बहुत काम करवा रहे हैं, वही चीज होती है परमानेंट में। तो मेरिस्टेमेटिक से ही आपका क्या बनते हैं, परमानेंट बनते हैं। जब आपके क्या होते हैं, सेल अपना क्षमता खो देता है डिवाइड होने की, वो होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक आपके जब क्षमता खो देंगे, यानी परमानेंट टिश्यू आपके डिवाइड नहीं हो पाएंगे। सिंपल बात ये है। चलो, तो ये हो गया। उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक, आप सिंपल परमानेंट की बात कर लें तो सिंपल परमानेंट आप क्या हुए, सिमिलर सेल्स हुए जो एक तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ हो। ये क्या करते हैं, पैरेनकाइमा की अगर बात करें तो थिन वॉल्ड होता है, लिविंग सेल्स होते हैं, आपका फूड को स्टोर करता है। अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो इधर समझो। ठीक है, इधर समझो क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। इधर देखो, आगे देखो, पैरेनकाइमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरेनकाइमा जो होता है, पैरेनकाइमा अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर पैरेनकाइमा कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, अगर पैरेनकाइमा एक्वेटिक मिल रहा है, किस में मिल रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स में मिल रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स में मिल रहा है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में मिल रहा है। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में अगर ये मिल रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स में अगर ये मिल रहा है, कौन, पैरेनकाइमा, अगर क्या मिलता ही है, एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेनकाइमा होता है उसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा का काम क्या होता है, इधर समझो। यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट में क्या काम है, मैंने बताया पैरेनकाइमा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स में जब ये आपके बनेंगे, पैरेनकाइमा जो एक्वेटिक प्लांट्स में होगा उसके बीच में क्या होगा, गैप्स होंगे, बहुत ज़्यादा जगह होगी। जो ये गैप, यही आपकी जगह जो होगी, एक्वेटिक प्लांट्स में जो गैप आएंगे, जो ये गैप आएगा, ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, ये आपका उसको फ्लोट कराने में मदद करेगा। किसमें, फ्लोट कराने में। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो तैरते रहते हैं, तो उसको फ्लोट कराने में मदद करता है यहाँ पे ये पैरेनकाइमा। ठीक है बेटा, और कौन सा पैरेनकाइमा, क्या बोलते हैं उसको, एरेनकाइमा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एयर भर जाती है, एयर हो जाती है, एयर कैविटी खाली जगह रहेगी तो एयर भर जाएगी, एयर भर जाएगी तो एयर की वजह से वो क्या करेंगे, फ्लोट कर पाएंगे। तो पैरेनकाइमा जो आपका एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है उसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, और ये क्या करते हैं, ये आपका मदद करता है उसको फ्लोट कराने में। अच्छा, अभी मैंने एक चीज बताई कि पैरेनकाइमा जो होता है आपको कहाँ मिलता है, आपको लीव्स में मिलता है, तो वहां पे इसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, वहां पे इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा मैंने बोला अभी एक काम बताया फूड स्टोरेज का, तो लीव्स में आपको मिलेगा, और ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करने में, फूड को बनाने में भी मदद करेगा, फूड बनाने में, और यहीं पे आपका फूड भी स्टोर होगा। तो ये चीज आपकी यहाँ पे चलती है। क्लियर है, ये हुआ पैरेनकाइमा। ठीक है बेटा, तो एक्वेटिक प्लांट्स में इसको एरेनकाइमा बोलते हैं, जिसमें आपका क्लोरोफिल मिल रहा हो, फोटोसिंथेसिस हो, ये क्लोरेनकाइमा है। लीव से मिल रहा है, लीव से मिल रहा है क्लोरेनकाइमा, यानी आपका यहाँ पे क्लोरोफिल है, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है, तो उसको बोलेंगे हम क्लोरेनकाइमा। क्लियर है, ये होता है। आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करेंगे आगे किसकी, आपका सेकेंड जो होगा वो होगा आपका कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा क्या होता है समझो। कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगी वो आपकी पैरेनकाइमा से कम होगी। इनके बीच में जब ये टिश्यू बनेंगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो आपका किससे, पैरेनकाइमा से कम होगी। पैरेनकाइमा से क्या होगी, कम होगी। इनके बीच में जो स्पेस होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब कॉलेनकाइमा क्या करता है, कॉलेनकाइमा काम करता है आपका एक तो सपोर्ट का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा,
किस टाइम पे? जिस टाइम पे आपका प्लांट थोड़ा यंग है, समझो प्लांट थोड़ा यंग है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हवा तेज चलती है या बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, तो प्लांट आपका क्या करता है? बैंड करता है, मुड़ता है। जब आपका प्लांट आपका क्या करता है? बैंड करता है, टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो वो किसकी वजह से नहीं टूटता? इसी की वजह से नहीं टूटता। ठीक है, तो कॉलिन कायमा क्या करता है? उसको बचाने का काम करता है। कॉलिन कायमा क्या करेगा? उसको बचाने का काम करेगा, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो प्लांट है वो आपका टूटे ना, एक रिजिडिटी, थोड़ी सी रिजिडिटी आपका प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कॉलिन कायमा जो होते हैं ये भी आपके कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। ये भी आपके क्या होंगे? लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, आपका याद रखना, पेरेन कायमा और कॉलिन कायमा दोनों आपके क्या है? लिविंग है। ठीक है, दोनों आपके क्या है? लिविंग है। समझ में आया? तो कॉलिन कायमा आपके लिविंग सेल्स होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, आपका एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, एक आपको उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड इसलिए कराएंगे ताकि वो टूटे ना। ये होता है आपका कॉलिन कायमा। क्लियर है? चलो, तो कॉलिन कायमा देखो, कॉलिन कायमा देखो, तो कॉलिन कायमा क्या है? थिकेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा थिक होगा, लिविंग सेल्स होंगे, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड हम बात करेंगे आपका स्क्लेरेन कायमा की। स्क्लेरेन कायमा। अब स्क्लेरेन कायमा क्या है? स्क्लेरेन कायमा क्या है समझो। स्क्लेरेन कायमा, पहली बात याद रखना, ये होते हैं डेड सेल्स। किससे बना हुआ होगा ये टिश्यू? डेड सेल से। ठीक है, आपका डेड सेल से बना हुआ होगा। ठीक है, किससे बना हुआ होगा? डेड सेल से बना हुआ होगा। डेड सेल से बना हुआ होगा। स्क्लेरेन कायमा क्या होगा? डेड सेल से बना हुआ होगा। डेड सेल से बना होगा। जब डेड सेल्स आपस में मिल जाएंगे, डेड सेल आपस में मिल जाएंगे, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, नो गैप। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। स्क्लेरेन कायमा में जो भी आपके टिश्यूज बन रहे हैं, स्क्लेरेन कायमा, उनके बीच में जो भी सेल्स आपके हैं, उनके बीच में आपका कोई भी आपका गैप नहीं होगा, कोई स्पेस आपकी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, स्क्लेरेन कायमा आप काम क्या करता होगा? स्क्लेरेन कायमा एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, एक उसको मजबूती प्रोवाइड कराएगा, एक हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा। कौन? स्क्लेरेन कायमा। और जब इस रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा तो यानी आपका सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट आपका पूरा का पूरा स्थिर रखने का काम। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी छाल देखिए, बार्क, बार्क देखिए, बार्क, बार्क देखिए, तो बार्क आपने देखी होगी, तो उसके साइडवेज जो होते हैं, है ना, जो साइडवेज होते हैं, जो आपकी खाल होती है, छाल बोलते हैं जिसको हम, वो किसकी बनी हुई होती है? वो इसी की बनी हुई होती है। वो किसकी बनी होती है? इसी की बनी होती है। डेड सेल्स होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनके बीच में गैप नहीं होता, और वो क्या करेंगे? एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एक मजबूती प्रोवाइड करेंगे। किसको? प्लांट को। तो ये तीन तरीके के आपके क्या होते हैं? सेल होते हैं। देखो, स्क्लेरेन कायमा क्या होते हैं? डेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब एक चीज और समझो, स्क्लेरेन कायमा में, स्क्लेरेन कायमा में एक और समझो कि जब स्क्लेरेन कायमा आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है, याद रखना, जब स्क्लेरेन कायमा आपस में मिल रहे होंगे, सेल्स आपके आपस में मिल रहे होंगे, तो इसके बीच में एक सीमेंट की एक लेयर होती है, एक सीमेंटिंग लेयर होगी, जो इनको क्या करेगी? जोड़ने का काम करेगी। और जोड़ने का काम करेगी तो इनके बीच में गैप भी नहीं आएगा। तो जब आपका इनको जोड़ने का काम करती है तो उसको हम बोलते हैं लिग्निन। क्या बोलते हैं? लिग्निन। लिग्निन क्या है? लिग्निन आपका क्या है? लिग्निन आपका एक सीमेंट मटेरियल है जो इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, और यही आपकी जो वॉल बनती है, इससे जो इससे वॉल बनेगी उसको बोलेंगे हम लिग्निफाइड सेल वॉल। क्या बोलेंगे? लिग्निफाइड सेल वॉल। ठीक है, जो इसकी सेल वॉल होगी वो किसकी बनी हुई होगी? लिग्निन की बनी हुई होगी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लिग्निफाइड सेल वॉल बोलते हैं। ये हो गया आपका स्क्लेरेन कायमा के बारे में। क्लियर है? तो तीन चीजें हमने पढ़ ली। सिंपल हमने पढ़ लिया, परमानेंट सिंपल हमने पढ़ लिया। सिंपल में हमने कौन से पढ़ लिए? सिंपल परमानेंट पढ़े। तो पेरेन कायमा, कॉलन कायमा और आपका स्क्लेरेन कायमा। क्लियर है? चलो, अब हम बात करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स में आपका दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने जाने थे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो आपके अलग अलग सेल से मिलके बने हुए हों। अलग अलग टिश्यू आपस में मिलते हैं और आपका काम करते हैं। अलग अलग सेल्स आपस में मिलेंगे और एक नए टिश्यूज बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो रहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे वर्किंग करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में चार आपको मिलेंगे।
चार तरीके के आपको मिलेंगे, चार तरीके के पार्ट आपको मिलेंगे। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं जाइलम में, समझो। जाइलम में होते हैं चार पार्ट। एक होता है आपका ट्रैकयार्ड, ट्रैकयार्ड। एक होता है आपका वेसल्स, एक होता है वेसल्स। एक होता है आपका जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। और आपका एक होता है आपका जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स। ठीक है, ये आपके चार पार्ट होते हैं। इन चार से ही आपका क्या बनता है, पूरा का पूरा जाइलम बनता है। इन चार टिश्यू से आपका क्या बनता है, जाइलम बनता है। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन जो तुम्हारा यहाँ पे आता है कि इनमें से जाइलम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जाइलम में केवल एक जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ो, केवल एक जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब बाकी सब ये और ये तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। तीनों क्या होते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, डेड सेल से। तीनों पार्ट इसके डेड होते हैं। केवल आपका जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है, केवल ये आपका लिविंग होगा, बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, डेड होंगे। ठीक है, वैसे ही आपका फ्लोएम में भी चार पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। फ्लोएम में भी आपको चार पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, देखो। एक मिलते हैं आपको सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। एक मिलेंगे आपको कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, एक मिलेगा आपको पैरेनकाइमा। मैंने बोला ना पैरेनकाइमा हर जगह मिलेगा, बोला था पैरेनकाइमा हर जगह मिलेगा, तो पैरेनकाइमा यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, एक मिलेंगे यहाँ पे भी फाइबर्स, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे फाइबर्स। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पे इन तीनों को छोड़ दो, यहाँ पे इन तीनों को छोड़ दो, इसको पकड़ो। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को छोड़ो और इसको पकड़ो। चलो इधर देखो, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आपका डेड होते हैं। फाइबर्स आपके क्या होंगे, डेड होंगे। यहाँ पे ये तीनों आपके लिविंग होंगे, यहाँ पे ये तीनों आपके लिविंग होंगे। समझ गए कि इसमें कौन सा पार्ट आपका लिविंग है, कौन सा आपका डेड है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ गए, यहाँ पे फाइबर्स आपके डेड होंगे, यहाँ पे आपका जाइलम लिविंग होगा, बाकी सारे डेड होंगे। यहाँ पे फाइबर डेड होगा और बाकी सारे लिविंग होंगे। अच्छा, अब इनका काम पढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम का काम होता है कि आपका रूट से एक आपका फोर्स लगाना, पुल करना, खींचना, और आपका फोर्स लगा के क्या करना, मिनरल्स और आपका वाटर, मिनरल्स और वाटर, इसको आपका लीव्स तक पहुंचाना, इसको लीव्स तक पहुंचाना। अपवर्ड मूवमेंट करना, ऊपर की तरफ आपका क्या करना, ले जाना। किसको, मिनरल्स और वाटर को, इसको आपका ले जाना, ताकि आपका लीव्स में खाना बन पाए। बिना पानी के आपका लीव्स आपका खाना नहीं बना पाएगी। ठीक है बेटा, कि आपका अगर ज्यादा भी होगा तो लीव्स के द्वारा बाहर भी निकल जाता है पानी, मगर उसको ऊपर तक ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, जाइलम का होता है। जैसे हमारे घरों में क्या होते हैं, डाउन पाइप्स होते हैं, देखा है डाउन पाइप्स। डाउन पाइप से देखो, अगर मैं मानूं कि डाउन पाइप से कोई चीज आपका ऊपर अगर छत में पानी भर गया तो वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। मगर जाइलम भी आपका एक तरह का डाउन पाइप ही होगा, ऊपर के वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या हुआ, वेसल्स, कि आपकी नसों के द्वारा, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं वैसे ही आपका इसमें भी होती हैं। ये आपका क्या करती हैं, ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगी। जाइलम क्या करेगा, ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स को ले जाएगा लीव्स में, और वहां पे आपका खाना बनेगा। क्लियर है, ये होता है। उसके बाद फ्लोएम की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका क्या करता है, जो आपका खाना बना है, जो आपका फूड बना है, लीव्स ने जो खाना बनाया, उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, वो किसका काम है, फ्लोएम का काम है। खाना बन गया, अब खाने को अलग अलग पार्ट्स तक ले जाना, प्लांट में अलग अलग जगहों पे पहुंचाना, ये किसका काम है, फ्लोएम का काम है। क्लियर है, तो इन्हीं की मदद से, इन्हीं ट्यूब्स की मदद से, कंपेनियन सेल की मदद से ही खाना जो होता है वो आपका नीचे की तरफ जाता है, पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्लियर है, तो इसका काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाना, और फ्लोएम का काम है जो फूड बन गया उसको आपका प्लांट के हर पार्ट पे पहुंचाना। ये होता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, कि आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका ले जाना, तो उसके लिए यूज होता है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, ये वर्ड यूज होता है।
ये वर्ड याद रखना, एसेंट ऑफ सैप कई बार पूछा जाता है कि एसेंट ऑफ सैप क्या हुआ। एसेंट ऑफ सैप ये होता है कि जब जाइलम मिनरल्स और वाटर को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है, वाटर को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। मेन काम इसका वाटर को ले जाना है, मगर वाटर के साथ मिनरल्स भी जाएंगे, ये बात याद रखना। बिना मिनरल्स के आपका नहीं जाता, मिनरल्स भी आपके जाते हैं। तो ये आपका कौन करता है, जाइलम करता है। एसेंट ऑफ सैप कौन करेगा, कंडक्शन ऑफ सैप बोलते हैं या फिर एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ये आपका कौन करता है, जाइलम करता है। तो ये था आपका किसके बारे में, आपका प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू आपका यही है, सिंपल परमानेंट, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट, आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम। समझ में आया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक लास्ट चीज़ बताऊँ कि आपका जो ट्रैकियार्ड और वेसल्स होते हैं, जो ट्रैकियार्ड और वेसल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं यहाँ पे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैंने एसेंट ऑफ सैप बताया या कंडक्शन ऑफ वाटर बताया, कंडक्शन ऑफ सैप बताया, ये इन्हीं की मदद से होगा, इन्हीं की वजह से। इनमें से अगर एक भी पार्ट नहीं होगा ना, ट्रैकियार्ड वेसल्स, वेसल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये दोनों में से नहीं हुए तो आपका वाटर ऊपर नहीं जाएगा। पहली बात याद रखना, ये खींचने का काम करते हैं, डेड है मगर इन्हीं के द्वारा ही आपका पानी जाएगा ऊपर। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है ट्रैकियार्ड और वेसल्स का। क्लियर है, जाइलम में ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, चलो तो इसके अलावा क्वेश्चंस करेंगे। देखो आगे, देखो जाइलम इन द प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या जाइलम जो होता है प्लांट टिश्यू में, जो जाइलम होता है उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, जाइलम का काम क्या है किसमें, प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम जो होता है वो आपका क्या करता है, वाटर और आपका मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को आपका क्या करेगा, ऊपर ले जाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये रहा, वाटर गोज थ्रू द जाइलम वेसल्स एंड टॉल ट्रीज में आपका क्या हुआ, जाइलम से आपका क्या हुआ, वाटर ऊपर गया। द प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डेट हेल्प अपवर्ड मूवमेंट। पहले तो याद रखना कि जाइलम जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए उसको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उसको पड़ेगी, मैंने बताया एक पुल लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, उसके अलावा फोर्स भी लगाएगा। कौन सी फोर्स, कोहेशन और आपका एडेसिव। कोहेशन और एडेसिव क्या करती है, जो उसको आपका बांध के ऊपर की तरफ ले जाने का मदद करेंगी। ठीक है बेटा, ये दो फोर्सेस भी आपकी लगेंगी और इसकी वजह से ही आपका क्या होगा, वाटर जो होगा वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन और एडेशन। ठीक है बेटा, ये फोर्सेस लगती हैं और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, प्लांट आपका वो वाटर जो है आपका ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ लार्ज एयर स्पेस, जिसमें आपका क्या हो, ऐसा टिश्यू जिसमें आपकी स्पेस बहुत ज्यादा हो। तो कौन सा, आपका एरेनकाइमा। पेरेन्काइमा है ना बेटा, स्क्लेरेनकाइमा में कोई गैप नहीं होता, कोलेनकाइमा में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में भी आपके गैप नहीं होते। बात किसमें है, केवल आपका एरेनकाइमा, पेरेन्काइमा जो मिल रहा है उसमें आपके गैप्स होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में। उसके बाद ये देखो कि आपका, मैंने बताया ना, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ में आया, कंडक्शन ऑफ वाटर अभी बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू इज लिविंग सेल्स। अब इनमें से कौन सा लिविंग है, सारे जाइलम के पार्ट है, कौन सा पार्ट लिविंग है। ठीक है, अभी बताया केवल पेरेन्काइमा जो होता है वो आपका लिविंग होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब इसमें कौन सा आपका वेस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है, वेसल्स, जिसमें वेसल्स नहीं होती। ठीक है, वेसल्स इसमें नहीं होती, समझो वेसल्स किसमें नहीं होती, इसमें आपका फ्लोएम में वेसल्स होती हैं, फ्लोएम में वेसल्स होती हैं। इसमें नॉट पूछा है ना, किसमें नहीं होती, याद रखो फ्लोएम में वेसल्स होंगी, वेस्कुलर बंडल वेसल्स हैं, तभी तो आपका पानी फूड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जाइलम है, जाइलम में भी वेसल्स होंगी, वेस्कुलर बंडल मैंने बताया वेसल्स होती हैं, वेसल्स होती है तो पानी जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, जाइलम से पानी और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्लोएम से खाना आपका नीचे की तरफ आ रहा है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम आपका पार्ट होता है प्लांट का ही, जिसको इसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक में भी मिलता है। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम मिल रहा है, तो यानी आपका गिर्द वाला पार्ट है ना, साइड वाला पार्ट, वहां पे भी आपको क्या मिलेंगे, वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, वेसल्स आपको मिलेंगी, तभी तो आपका वो थोड़ा सा आपका लिविंग रहता है, थोड़ा सा आपका जीता है, अंदर से आपका ग्रो कर रहा है ना, कैम्बियम वाला पार्ट जो होता है वहां पे भी मिलता है। बात पड़ी यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस होती है नीचे वाली लेयर, यहाँ पे आपको कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेगा, कोई वेस्कुलर बंडल यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई वेसल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो एंडोडर्मिस में कोई भी वेसल नहीं मिल रही, तो सही
आंसर कौन सा हो गया, एंडोडर्मिस। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, एंडोडर्मिस नीचे वाली लेयर होती है, डर्मिस मतलब लेयर स्किन और एंडो मतलब नीचे, तो एंडोडर्मिस क्या हुआ, नीचे वाली लेयर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल इंक्रीज ऑफ ग्रोथ, गिर्थ। ठीक है, गिर्थ मतलब साइड, साइड बढ़ाने का काम किसका है बताओ, साइड बढ़ाने का काम किसका है, किसका, लेटरल मेरिस्टेमेटिक का। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, गिर्थ बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्लियर है, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखोगे। ठीक है, अच्छा समझ में आया इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लांट टिश्यू क्लियर हुआ होगा, थोड़ा माइंड आपका खुला होगा, बेसिक्स आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट परमानेंट टिश्यू को लेके। ठीक है, डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और डिटेल में आपको मेरे से पढ़ना है या और डिटेल में आप करना चाहते हो, तो आपका हमने क्या करा है, हमने आपका जनरल स्टडीज़ का एक कोर्स लॉन्च हुआ है। तो जनरल स्टडीज़ के कोर्स में आपको विशाल सर यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी सारे आपके सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपके लिए लॉन्च करा गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो मैंने आपका यहाँ पे जनरल साइंस का एक कंप्लीट कोर्स आपका लॉन्च हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसमें मैं और डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारा एसएसबी का इंटरव्यू का आपका चल रहा है, एसएसबी आपका बैच चल रहा है 18 सितंबर से ही आपका 18 नवंबर से आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एसएसबी की पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे टीचर्स। आगे देखिए, आगे इसके अलावा आपका एफकेट का बैच हमारा चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा स्पेशल 50 बैच चल रहा है। ये बहुत आपका स्पेशल 50 हमने इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बेटा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं, पूरी ऑफलाइन फीलिंग के साथ आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपके क्लियरली आपके यहाँ पे डाउट सेशन चल रहे हैं। ठीक है, वीकली आपके टीचर्स यहाँ पे डाउट सेशन रहते हैं। ठीक है, आपका एक मेंटोर आपको यहाँ पे मिल रहा है जो आपका 8-9 घंटे के लिए आपके लिए अवेलेबल है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो रहे हैं, रेगुलर आपके टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। तो ऑफलाइन फीलिंग्स आपको पूरी देने के लिए यहाँ पे आपका स्पेशल 50 बैच है, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी आप टीचर से 1-on-1 बात करके अपने डाउट्स आपके क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपका ऑपरेशन बैच हमारा चल ही रहा है। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस का आपका बैच चल रहा है यहाँ पे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा विशाल सर प्लेनेट ऐप पे। ठीक है, तो प्ले स्टोर में जाके आप विशाल सर प्लेनेट ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, और वहाँ पे आपके कोर्सेज को एनरोल करें जो आपको पसंद हो, जो आपका तैयारी करनी हो, जिसकी भी आपकी तैयारी करनी है, CDA, CAPF, NDA वगैरह जो भी आपको करना है वो आपका यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें और आपका एनरोल करें। क्लियर है, ठीक है, क्लास की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, कोई भी आपका क्वेरीज अगर हो, ऐप से रिलेटेड क्वेरी हो, तो वो आप कहाँ कर सकते हैं, इस नंबर पे आपका कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका रहेगा सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।